नमस्कार, आपदा का सामना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से मौसम का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कई राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह घना कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। कहीं कोहरा है, कहीं शीतलहर है तो कहीं भीषण ठंड है। मौसम से जुड़ी अनेक जानकारियां आप खबरों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या जरूरी है शीतलहर के दौरान? कैसे अपने बच्चों, बुजुर्गों के साथ साथ खुद का आप बचाव कर सके, अपना ख्याल रख सके? अगर शीतलहर चल रही है तो क्या करें, क्या सावधानी रखें, कैसे बचाव करें? और अगर शीत दंश जैसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आपदा के सामना में शीतलहर, सावधानी और बचाव में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे अपने विशेषज्ञ राय देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। स्वागत आपका राजेंद्र सिंह जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जी, जो कि महानिदेशक है भारत मौसम विभाग के, और डॉक्टर योगेश कुमार जी, जो कि सीएमओ है आपदा प्रबंधन इकाई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार में। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डीजी आईएमडी से, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर मोहापात्रा जी की ये जो स्थिति है, शीतलहर की स्थिति है, खास करके मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये शीतलहर का जो पूरा का पूरा स्पेल है, क्या पूर्वानुमान है अगले कितने दिनों तक इस भीषण शीतलहर का सामना करना पड़ेगा इन मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों को? धन्यवाद। जो शीतलहर अभी उत्तर भारत के मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाके में जारी है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में पास्ट 2 डेज में टेम्परेचर राइज हुआ है, इसलिए अभी ऐसे सीवियर कोल्ड कंडीशंस नहीं है। कोल्ड कंडीशंस आइसोलेटेड प्लेसेस में है, मगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से डे की टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से बहुत काफी हद तक नीचे है। इसको हम कोल्ड डे कंडीशंस बोलते हैं। अभी कोल्ड डे कंडीशंस जारी है और कुछ इलाके में भी सीवियर कोल्ड डे कंडीशन जारी है उत्तर भारत के मैदानी इलाका में। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज तक ये मूव कर जाएगा और इसके बाद इसलिए कल सुबह से टेम्परेचर में फिर गिरावट होगा और फिर कोल्ड वेव कंडीशन, सेकेंड स्पेल ऑफ कोल्ड वेव कंडीशंस जारी होने का उम्मीद किया जा रहा है 2 तारीख और 3 तारीख को। और फिर 3 तारीख को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो महीना है दिसंबर 15 से शुरू करके जनवरी तक, इस महीना में ज्यादातर कोल्ड वेव का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, सीवियर कोल्ड वेव कभी हो जाता है। वो एरिया होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और दोनों मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका, इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा और ये बीच में से कोल्ड वेव कंडीशन आ सकता है, बनती रहेंगी। श्री राजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, एनडीएमए के सदस्य हैं। राजेंद्र सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे प्रमुख इकाई किसी भी विपरीत चुनौती में या फिर किसी भी तरीके की आपदा की स्थिति में एनडीएमए होती है। क्या कुछ अभी तक तैयारियां हैं या भविष्य की चुनौतियों को भी देखते हुए क्या कैसी तैयारियां हैं? देखिए, जैसे कि महापात्रा साहब ने कहा है से लेकर इस महीने की और 15 जनवरी तक का जो टाइम है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है सब लोगों के लिए, स्पेशली जो है हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए। इसके लिए एनडीएमए ने जो है एक गाइडलाइन इशू की है इसके रोकथाम के लिए और प्रबंधन के लिए, कोल्ड वेव के लिए, और उसके हमने हर राज्य के साथ साझा की है। इसके साथ ही एनडीएमए ने एक एडवाइजरी इशू की है जिसको कि हमने हर राज्य के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ हमने शेयर की है कि उनको अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। और ये नवंबर से ही हमने इसकी शुरुआत करी थी और अभी भी इस महीने भी 12 तारीख को हमने सब राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिल करके तथा कुछ मंत्रालयों के साथ, जैसे पंचायती राज है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, श्रम मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, और इनके साथ भी हमने एक काफी लंबी चौड़ी मीटिंग की है ताकि सब लोगों को आगाह किया जा सके कि उनको अपनी तैयारियों को कहाँ तक क्या रखा है और कहाँ तक उनको
हर बात को कम्युनिटी तक पहुंचाना है। इसके साथ ही IMD और NDMA ने जो एक वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है कलर कोडिंग का, उसको भी हमने कहा है कि उसको समय समय पर उसको भी देखते रहें। साथ ही साथ जो NDMA ने सबसे बड़ी बात की है वो डूज और डोंट्स, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको भी हमने हर राज्य के साथ जिला स्तर तक हम लोगों ने इसको शेयर किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी, जो कि CMO हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये सर्दियों का मौसम आता, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चुनौतियां आती, खास करके बुजुर्गों के लिहाज से अगर देखें तो जो एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, वो इन कोल्ड वेव कंडीशंस में और जो सर्दियों के कंडीशंस हैं उनमें किस तरीके से अपना बचाव करें? कोल्ड वेव जो है, इसकी वजह से जो हेल्थ इंपैक्ट होता है वो मेनली नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में देखा जाता है। यूजुअली ये इसकी वजह से जो हेल्थ इंपैक्ट होता है वो उस तरह के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा रहते हैं, जैसे कि होमलेस लोग हैं, फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, स्पेशली जिनका कोई होम नहीं है या फिर जो एडुकेट लेयर ऑफ क्लोथिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते या पहन नहीं सकते। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से कोल्ड का जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ पे एडवर्स पड़ सकता है, जैसे कि जो लोग किसी तरह के कार्डियक डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कुछ तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज, और इसके अलावा जो लोग कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, इस तरह के लोगों में इस तरह की जो इस कोल्ड की वजह से जो बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम आते हैं एज के फैक्टर पे। तो एज के फैक्टर में जो या तो बहुत छोटे हैं जैसे बच्चे या फिर जो बहुत एजेड लोग हैं, इन दोनों में ही क्योंकि कोल्ड को सहने की जो शक्ति होती है वो कम होती है और उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में हीट जनरेट करने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती है। तो इस वजह से ये भी स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं जी। तो इन सब को पहचानते हुए इनमें क्या क्या अवेयरनेस जनरेट की जाए, इनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, वो हमें जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए फॉर देम टू टेक अ सूटेबल प्रिवेंटिव एक्शन। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे अपने खास मेहमान से और अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि शीतलहर की स्थिति में किस तरीके से बचाव करें और किस तरीके से बुजुर्गों और खासकर बच्चों का बचाव करें, अपना बचाव करें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शीतलहर, सावधानी और बचाव की। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र सिंह जी, अगर देखें तो शीतलहर की स्थितियां ऐसे तबके के ऊपर कहीं इस मौसम की मार ज़्यादा पड़ती है जो आर्थिक रूप से कहीं कमज़ोर हैं, जिनको आश्रय नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे आश्रय स्थल या रैन बसेरा, रात्रि निवास बनाते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग कैसे उन तक पहुंच रहे हैं जो इस शीतलहर में सबसे ज़्यादा ऐसे आशंका होती है कि वो इस चपेट में आ सके? आपकी पहुंच उन तक कैसे, किन माध्यमों से, किन प्रयासों के जरिए? देखिए, ये शीतलहर का सामना करने के लिए पहले ही हम लोग आने से पहले ही हमें जोखिम को कम करने के लिए तथा संवेदनशील एरिया जो होते हैं उनकी पहचान हमें करनी पड़ती है। और जब एरिया को पहचान कर लेते हैं तो फिर हम सब लोगों के साथ चर्चा होती है और चर्चा के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनको आगाह करें कि उनको क्या क्या अपने यहाँ तैयारियां करनी है और इसकी और कैसे हम लोगों की क्षमताओं को बढ़ाएं। जैसे एनजीओ हैं और सिविल बॉडीज हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब के साथ हमें कैसे इनकी क्षमताओं को बढ़ाएं, इसीलिए हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। और इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, नवंबर में और इस महीने भी हमने 2 बार सबके साथ मीटिंग की है, विस्तृत चर्चा की है और इसीलिए अभी तक करीब 15 दिन निकल गए हैं, अभी तक कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हमारे नॉलेज में नहीं आई है। इसके लिए जो IMD है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर महापात्रा साहब है, इन्होंने जो कई ऐप जो है किए हैं, स्टार्ट किए हैं, जिसमें मौसम विभाग द्वारा जो है मेघदूत है, रेन में जो अलार्म है, दामिनी है, इनको हमारा जो किसानों से और जो गांव के लोग हैं उनसे यही आग्रह है कि इसको समय समय पर देखता रहे और जो हमारा जितना मटेरियल है, जो शीतलहर से संबंधित मटेरियल है, उसको टीवी लोकल कम्युनिटी के तक पहुंचाने का काम करें। लोकल टीवी पे उसको बार बार दिखाया जाए और कम्युनिटी रेडियो जो है उसके द्वारा उसको लगातार लोगों को आगाह किया जाए कि वह शीतलहर इस एरिया में है और तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। प्लस सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो श्रमिकों के साथ होती है, उनको भी समय समय पर जो है एडवाइजरी हम लोग इसको करते हैं और सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत है। डॉक्टर मोहापात्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि इससे पहले सिंह साहब ने कहा, राजेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे ऐप, क्योंकि डिजिटल जमाना है, लोगों के हाथ में मोबाइल भी है, कौन कौन से ऐसे ऐप या कौन कौन से ऐसी जानकारियां या कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए आप इस बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें हम मल्टीफ्रंग अप्रोच निभाते हैं और इसमें एक अप्रोच जो है, जो आपने मोबाइल ऐप बताया, हमारा खुद जो मोबाइल ऐप है वो मौसम मोबाइल ऐप है। मौसम मोबाइल ऐप में जानकारी होता है हर सिटी का, हर प्लेसेस का टेम्परेचर और इसका डिपार्चर कितना है नॉर्मल से, और यहाँ क्या वार्निंग चल रहा है, कोल्ड वेव है कि कोल्ड डे है और कितना दिन तक चलने वाले हैं, ये सभी जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए हम लोग दे रहे हैं, मौसम मोबाइल ऐप। दूसरा एक मोबाइल ऐप है जिसको बोलते हैं मेघदूत, दैट इज किसान भाइयों के लिए स्पेशली है। उसमें भी ये सभी वार्निंग जाता है, जैसे हम कोल्ड वेव है कि कोल्ड डे है, ये जानकारी देते हैं। तीसरा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोबाइल ऐप है जिसमें सभी संस्था का इंफॉर्मेशन उसमें महसूस किया जाता है, माने इकट्ठा किया जाता है और इसमें भी भारत मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो दामिनी जो बोल रहे थे, दामिनी कोल्ड वेव के लिए नहीं है, दामिनी सिर्फ लाइटनिंग वार्निंग के बारे में जानकारी देते हैं। आप जहां पर होंगे वहां आप दामिनी मोबाइल ऐप से पता लगा सकते हैं कि कहाँ लाइटनिंग हो रहा है कि नहीं, वो होने वाला है कि नहीं। और तीसरा बात मैं बोल सकता हूँ, ये सिर्फ कोल्ड वेव कोल्ड नहीं, ये फॉग कोहरा के बारे में हम जानकारी भी देते हैं और ये सभी जानकारी सिर्फ मोबाइल ऐप में जाने के साथ साथ हम मास मीडिया को भी देते हैं और जैसे हमारा टेलीविजन, दूरदर्शन सभी को जाते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया होता है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सभी में भी भारत मौसम विज्ञान विभाग का जानकारी उपलब्ध होता है। हम हर 3 घंटे जानकारी देते हैं क्या टेम्परेचर है और वार्निंग वगैरह भी हम उसमें जारी करते हैं। और जैसे साहब ने बोल रहे थे कि कम्युनिटी रेडियो, FM रेडियो, ये सभी का भी इस्तेमाल होता है स्टेट लेवल पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही समय पर सटीक सूचना पहुंच सके। डॉक्टर योगेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये स्थितियां तो बनी रहेंगी क्योंकि मौसम है वो बदलने का किसी में स्थिति नहीं है,
लेकिन अपने को कैसे मौसम के अनुरूप बदलें, खास तरीके से जिससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, जैसे सीओपीडी के मरीज हैं या सांस संबंधी दिक्कतों के लोग हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं वल्नरेबल हैं, वो कैसे अपने जीवन शैली में क्या ऐसी चीज़ें लाएं, कैसे अपना बचाव करें कि पूरा का पूरा स्पेल सकुशल निकले। विभिन्न रूप से जानकारी आने वाली कोल्ड वेव के बारे में लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो लोगों को इस जानकारी का उपयोग करना चाहिए, देखना चाहिए कि आने वाले कोल्ड वेव के जो लाइकली टाइम पीरियड है, क्या हम उसके लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं, क्या हमारे पास में कपड़ों का स्टॉक है, ग्लव्स, दस्ताने, टोपियां, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो वृद्धावस्था से लोग ग्रस्त हैं, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जिनको कार्डियक या हृदय संबंधी बीमारी है या कोई हार्मोनल बीमारी है इंक्लूडिंग डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म, तो उन सबको अपना जो तैयारी है कोल्ड वेव की वो इस महीने में करनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जिससे रिलेटेड जिससे ग्रस्त होने पे हम कोल्ड संबंधी बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त होने के हमारे चांसेस हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो उन बीमारियों का ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से करते रहें जी, ताकि वो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रहें और जो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उस वजह से हम कोल्ड वेव से ग्रस्त ना हो पाए। तो अब एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, मदिरा या अल्कोहल का सेवन नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जैसे कि अल्कोहल उसमें से एक है कि अल्कोहल पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जबकि अल्कोहल जो है वो हमें ठंड से होने वाले जो नुकसान है उसको बढ़ा सकता है जी, क्योंकि हमारा शरीर जो है ठंड के मौसम में जो अंदर प्रोड्यूस हो रही हीट है उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है, उसको जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और स्किन से उसको डाइवर्ट कर रहा है। और अल्कोहल पीने की वजह से वही चीज स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं और ज्यादा हीट बाहर शरीर से निकलने लग जाती है। तो इस तरह के जो मिसकंसेप्शंस है उनके बारे में ध्यान जरूरी है। निश्चित तौर से, और यही सही जानकारी लोगों को सही समय पर पहुंच सके, यही हमारी इस कार्यक्रम का मकसद भी है। हम चर्चा जारी रखेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं शीतलहर, सावधानी और बचाव के। हमारे साथ 3 खास मेहमान विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। श्री राजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि
ये एक पक्ष रहा कि किस तरीके से हम अपना जीवन यापन या किस तरीके से ठंड से बचाव करें। किसानों की एक बड़ी फसल क्योंकि कहीं ना कहीं शीतलहर के चपेट में आती है, पाला मार जाना हमने आमतौर पर सुना है। कैसे किसान अपनी क्षति को न्यूनतम कर सके और साथ ही साथ स्वस्थ भी रह सकें, इस तरीके के क्या कुछ प्रयास और क्या कुछ सलाह एनडीएमए द्वारा? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि जो अर्ली वार्निंग है, 3 चीजें मैं कहूंगा। वार्निंग सिस्टम जो है, जो अर्ली वार्निंग जो आईएमडी इश्यू करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, उस अर्ली वार्निंग पे ध्यान दिया जाए कि कब कब आना है, क्या क्या करना है। दूसरा है लोगों में जागरूकता पैदा करना। हर कम्युनिटी, चाहे वो किसान हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे जहां के भी लोग हैं, उनमें जागरूकता लाना जरूरी है कि इस समय कोल्ड वेव का मौसम है। कोल्ड वेव में हर एक को क्या क्या बचाव करने हैं, वो डूज और डोंट्स में हमने दिया हुआ है। वो अगर पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जैसे आप, हमारा जो मोटो है कि तैयारी में ही सुरक्षा है जी। अगर तैयारियां अपनी है, अगर अपनी तैयारियां आपने अपने समय पे जानवरों के लिए जो है फार्मर्स ने जो है चारे का इंतजाम किया हुआ है, अपने लिए खाने पीने का सामान ये 1-1.5 महीने के लिए संचित किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कृषक भाइयों को भी जो है इससे सबक लेना पड़ेगा। वो अपनी तैयारियां जो है ढंग से कर पाएंगे। रही पाले की बात, तो पाला तो देखिए ठंड का मौसम है, पाला तो पड़ेगा ही, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तैयारी कैसे करनी है अपने लिए और अपने जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट जी। डॉक्टर मोहापात्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का पूरा मिजाज, उसका आकलन आप लोग करते हैं, क्या कुछ सलाह देंगे, खास तौर से अगर रिहायशी इलाकों के अलावा अगर कृषि संबंधी सलाह क्या आप देंगे किसानों के लिए, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कम से कम न्यूनतम नुकसान हो, जान का भी माल का भी, ऐसे में क्या कुछ किस तरीके से सलाह खासकर किसानों के लिए? आपने सही बताया कि लास्ट 2 इयर्स कोल्ड वेव के लिए हम सिर्फ पूर्वानुमान नहीं दे रहे हैं, इसके साथ साथ इसका प्रभाव क्या हो सकता है, यानी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट हम जारी कर रहे हैं। आप देखेंगे तो कोल्ड वेव का इम्पैक्ट बहुत सारे हो सकता है। एक तो पहला होता है कि लॉस ऑफ लाइफ और इलनेस, जैसे हम लोग प्रधान रूप से आज डिस्कस किए हैं अभी तक। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में इसका प्रभाव ऐसे होता है कि क्रॉप ग्रोथ को प्रभावित करता है, क्रॉप यील्ड प्रभावित होता है, और लाइफ स्टॉक जो होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ये सभी को देखते हुए हम एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट को हमारा फोरकास्ट में जारी करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको भी किसान भाइयों ने इसको इस्तेमाल करके आवश्यक पदक्षेप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में भी इसका प्रभाव होता है। आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। और जैसे आप कोई केंद्रीय भारत या उत्तर भारत इलाका में है और इरिगेशन ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसके साथ शीतलहर चल रहा है, तो इससे फिर आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी और सभी एनर्जी सेक्टर को भी हम पूर्वानुमान जारी करते हैं थ्रू स्टेट लेवल एजेंसीज और सेंट्रल लेवल एजेंसीज। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, नेशनल हाईवे, जब कोल्ड वेव आ जाते हैं यहाँ भी बहुत असर पड़ता है फ्यूल कंजप्शन के ऊपर। और इसके साथ साथ जैसे कोई ट्रेन सर्विसेज जा रहे हैं, वहां भी आपका हीटिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ता है। इसलिए हम अभी ऐसे कर रहे हैं कि जो सेक्टर से जहां जहां कोल्ड वेव का प्रभाव पड़ सकता है, तो सभी सेक्टर्स पे जो अथॉरिटीज है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, सभी को हमारा जानकारी जाता है। और ये जानकारी हम शुरू करते हैं ऐसे 15 दिन पहले हम एक इशू करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटेंड रेंज कास्ट। इसमें ये पता चलता है कि अगले 1 हफ्ता में कि 2 हफ्ता में कहाँ कहाँ कोल्ड वेव का स्थिति आ सकता है, स्थिति आ सकती है। करते हुए हम नेक्स्ट पैकेज पूर्वानुमान देते हैं। और जब कोल्ड वेव शुरू हो जाता है तब स्पेशल बुलेटिन हर दिन एक भी हम देते हैं, कोल्ड वेव का प्रभाव क्या होगा और कहाँ कहाँ कोल्ड वेव हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेड कलर वार्निंग, ऑरेंज कलर वार्निंग, येलो कलर वार्निंग जारी होता है। और इसके साथ साथ एक कोल्ड एक्शन प्लान, जैसे हीट वेव के लिए हमारा हीट एक्शन प्लान है, ऐसे कोल्ड एक्शन प्लान एनडीएमए की तरफ से सभी स्टेट के साथ लेते हुए ये बन रहा है। और शायद जैसे कंप्लीटली 23 स्टेट्स के लिए हम हीट एक्शन प्लान बनाए हैं, शायद अगले साल तक हम सभी स्टेट्स के कोल्ड एक्शन प्लान नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बन जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ लोग नहीं, इसके साथ अथॉरिटीज जुड़े हुए हैं जिसको एक्शन लेना पड़ता है। इन्फॉर्म जबकि साहब है यहाँ, मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल फ्रैटर्निटी को भी हमारा बुलेटिन जाता है। सो वो भी तैयार है, कोल्ड वेव आने वाले हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और कैसे इसका तैयारी किया जाए। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि एनर्जी हो कि एग्रीकल्चर हो,
ये सभी के लिए भी ये पूरा का पूरा एक समन्वित प्रयास है, तभी जाके किसी भी विपरीत परिस्थिति को हम बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकेंगे। डॉक्टर योगेश कुमार जी, चलते चलते आपकी टिप्पणी स्वास्थ्य के लिहाज से, क्या कुछ सलाह, जैसे कि इसके पहले आपने बताया कि लोगों में एक अवधारणा गलत रहती है कि कुछ चीज़ों का सेवन करने से एनर्जी बढ़ेगी या फिर गर्मी नहीं लगेगी, आपने बेहद अच्छी बात कही। इसके साथ साथ हाइपोथर्मिया या फिर ठंड लग गई या फिर शीत दंश है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ करें, कब उनको लगे कि हम चिकित्सकीय परामर्श लें, कब हम क्या करें, जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोल्ड वेव से होने वाली जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो पूरे एक स्पेक्ट्रम पे होती है। जैसा कि आपकी एडवाइजरी में भी शो किया गया है, जो कमर्शियल रन कर रहा है उसमें भी शो किया गया है कि जो कोल्ड वेव है ये हमारे शरीर के एक हिस्से से लेकर पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट है या ट्रेंच फुट है, वो हमारे पैर या हाथ या नाक या कान के लोब उनको इन्वॉल्व करती है। पर अगर वो सिम्टम्स, अगर वो उसका जो सिवियरिटी है वो बढ़ती चली जाए तो फिर हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसको इनिशियल स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर लें। जैसे कि कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट या फिर ट्रेंच फुट, ये जो है बीमारी, ये जो बीमारी के लक्षण है वो आपके हाथ या अंगूठों से शुरू होते हैं। आपको उधर दर्द शुरू होने लग जाता है, थोड़ी लालिमा आ जाती है और उसमें खुजली होने लग जाती है और लेटर स्टेजेस में वहां पर ब्लिस्टर्स भी होने लग जाते हैं और थोड़ी स्वेलिंग होने लग जाती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उसको हम लाइटली ना लें। शिवरिंग हमें बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको हम लाइटली ना लें, अपने आप को पूरी तरह कवर करें और जरूरत पड़ने पे चिकित्सीय सलाह लें। हाइपोथर्मिया एक सबसे डेंजरस मैनिफेस्टेशन है कोल्ड इंजरी की, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जिसको लोकलाइज्ड इंजरी है उसके साथ साथ उसको हाइपोथर्मिया भी है, तो हाइपोथर्मिया का इलाज इस केस में प्रेफरेंस ले लेता है। और जैसे कि आपके कमर्शियल में भी और आईईसी में भी दिखाया जा रहा है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स, वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आपके ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगी, ब्लड विजन होगा, आपका बैलेंस ठीक नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे आपका जो हार्ट पे असर पड़े तो हार्ट रेट कम होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जरूरी है कि कॉमन आदमी और जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो ऐसे लक्षणों को देख सकें और उनको सही टाइम पे उसको डायग्नोसिस कर सकें और ट्रीटमेंट कर सकें। जी, और लापरवाही न बरते, सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और तभी आप इस मौसम का मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जी, राजेंद्र सिंह जी और साथ ही साथ डॉक्टर योगेश कुमार जी, जो हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि मौसम है, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप मौसम के मुताबिक बदल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और शीतलहर का ये जो भी सर्दी संबंधी स्थितियां हैं उन पर करीबी नजर रखें। बच्चों पर, बुजुर्गों पर अपना भी ख्याल रखें। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।